हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस लॉकडाउन में हम सभी अपने अपने घरों पर रहकर कुछ नया नया काम सीख रहे हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव जरूर कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों इसी के बीच में आप सभी को ये भी कई बार मन में सवाल आता होगा कि अगर लॉकडाउन जब खत्म होगा उसके बाद हमारा क्या होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जो व्यवसाय है वह पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है और वहीं पे स्टूडेंट्स जो है उनका खास कर से उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। क्योंकि कईयों के एग्जाम रुक रुके हैं तो किसी का रिजल्ट आना रुक रुका है, सभी के मन में कोई ना कोई टेंशन है। लेकिन दोस्तों इस समय पर अगर हम चाणक्य नीति का पालन करें और चाणक्य नीति का ज्ञान ले और चाणक्य नीति को जाने तो हमारी ये सारी मुसीबत दूर हो सकती है। क्योंकि चाणक्य ने अपने 18वें अध्याय में सफलता के कुछ महत्वपूर्ण कुंजियां बताई है जिनका इस्तेमाल कर कर हम सफलता हासिल कर सकते हैं, चाहे हम कोई स्टूडेंट हो चाहे कोई भी बिजनेसमैन। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि चाणक्य ने सफलता के राज के बारे में क्या बताया है, जिन कुछ छोटी छोटी बातों का पालन करके आप अपने आप को सफल बना सकते हैं और वहीं पे अपनी फ्यूचर की परेशानियों से भी निदान पा सकते हैं। चाणक्य ने अपने चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में सफलता की कुंजी के बारे में बताया है। चाणक्य ने बताया है कि जिस व्यक्ति को अपने वर्तमान के बारे में ज्ञान होता है कि वह किस स्थिति में है, उसके आसपास का माहौल कैसा है और वह किस स्थिति से गुजर रहा है, इस बात का ध्यान जिस व्यक्ति को होता है वह सफलता की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुका होता है। साथ ही सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके प्रियजनों का व्यवहार कैसा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास प्रियजन व मित्र के रूप में शत्रु विराजमान हो वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस बात का किसी भी मनुष्य को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य ने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे मनुष्य को यह भी बताया है कि व्यक्ति को यह भूल जाना चाहिए कि उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है, बल्कि अपने भविष्य में होने वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो सफलता हमारे एक कदम और करीब आ जाती है। इसी के साथ ही चाणक्य ने कार्य स्थल पर सतर्क व सजग रहने की बात कही है। वह बताया है कि कार्य स्थल पर मौजूद सभी व्यक्तियों के प्रति प्रेम भावना के साथ साथ सतर्कता रखना भी अनिवार्य है। इसी के साथ चाणक्य ने व्यक्ति को अपनी आमदनी के अनुसार पैसा खर्च करने यानी धन व्यय करने की बात कही है और कहा है कि सफलता की ओर बढ़ने वाले यानी लक्ष्य की ओर जाने वाले व्यक्ति को इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि उसका निवेश उसी क्षेत्र में उसी दिशा में होना चाहिए जिस मार्ग पर चलकर उसे सफलता प्राप्त होने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी ने जानी चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियां, जिसके बाद हमें वाकई में फ्यूचर में कई ऐसे कार्य हैं जो हमें करने हैं, उनके प्रति हम सजग हो जाएंगे और वाकई में काफी ज्यादा मदद भी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों चाणक्य के बारे में हम सभी जानते हैं कि चाणक्य वह है भारत की शख्सियत है जिन्हें विश्व भर में जाना जाता है और विश्व भर में उनके ज्ञान का प्रसारण हुआ है। क्योंकि उन्होंने एक छोटे से अपने शिष्य को विश्व के सबसे धनी सम्राट यानी धनानंद को हराकर उसे भारत का सम्राट बना दिया। और केवल भारत ही नहीं बल्कि उसने अपने विश्व भर में अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार किया और वहीं पे अपने साम्राज्य विस्तार किया। यहां तक कि सिकंदर की सेना को भी मुंह की उसके खिलाफ खानी पड़ी और वहीं पे संधि करनी पड़ी सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसे पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया था चाणक्य ने। तो दोस्तों जो अपनी केवल नीतियों और अपने ज्ञान से एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर सकता है, पूरी दुनिया को अपने साम्राज्य में मिला सकता है, उसकी कुछ नीतियों का अगर पालन हम करें तो वाकई में काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। दोस्तों आप मुझे कमेंट बताइए क्या आप चाणक्य की नीतियों का पालन करने वाले हैं और क्या आप लॉकडाउन के बाद अपने बिजनेस में जो चाणक्य के द्वारा बताई गई नीतियां उनका पालन करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में इसका कुछ फायदा पहुंचने वाला है या फिर वह तत्कालीन समय में ही कारगर थी और आज वर्तमान में इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। दोस्तों आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट में जरूर बताइए और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगले वीडियो आपसे लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।